हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं रवि पाल और जिस प्रकार से आप मुझे पिछले 6 महीने से बिहार के अलग-अलग विधानसभाओं में देख रहे होंगे, आज मैं मोकामा विधानसभा के बारे में आपको बताऊँगा कि मैंने क्या देखा और वहाँ का क्या समीकरण रहा। इससे पहले जब भी चुनाव का हम विश्लेषण करते हैं तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि पहला चुनाव से लेकर के अब तक कौन-कौन जीता और कौन-कौन हारा। पहला चुनाव 1952 में हुआ था, 52 से लेकर के 52, 57, 64, 72, 77, 80, 85 7 बार कांग्रेस जीती। ये कहा माना जा रहा था कि ये कांग्रेस का गढ़ है 1980-90 तक। उसके बाद यहाँ पर अनंत सिंह, सूरजभान सिंह इन लोगों का उदय होता है। तो उसके बाद वर्तमान की जो स्थिति है यहाँ से अनंत सिंह, इससे पहले इनकी पत्नी चुनाव में लड़ी थी राजद की तरफ से और जीत गई थी। अब मैं अभी गया हूँ क्योंकि जैसे ही अनंत सिंह जेल से निकले और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूँगा, और उसके बाद से 16 तारीख और 17 तारीख में बहुत कुछ हुआ पिछले महीने की। पहले तो अनंत सिंह ने वहाँ पे रैली मतलब जनसभा की, कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उसके बाद अगले ही दिन तेजस्वी यादव की वहाँ पर रैली हुई और रैली में एक नाम बहुत ही चर्चा में आया, जो इससे पहले मुंगेर से लोकसभा सीट से लड़े थे। और वर्तमान की जो स्थिति है कि यहाँ पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है आज ही की मीटिंग में कि सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वीणा देवी उनको टिकट मिलेगा और उनको वहाँ से अनंत सिंह के सामने लड़ाया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इस विधानसभा के बारे में, क्योंकि पहले मैं मोकामा में गया था, मोकामा के बाद फिर मैं मोर में गया, मोर के बाद 2-3 जगह और मैं गया हूँ। तो यहाँ के जो यादव और भूमिहार लोग हैं, ये लोग अनंत सिंह को देखना ही नहीं चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पर कांटे की लड़ाई हो। इसलिए जो महागठबंधन है, महागठबंधन में अगर वीणा देवी को टिकट मिलता है तो अनंत सिंह का चुनाव हारना बहुत ही लाज़मी हो जाएगा, क्योंकि अनंत सिंह की जो पहले छवि थी वो छवि नहीं है। क्योंकि जब ये जेल में गए और इनकी पत्नी आई तो उनकी पत्नी ने कुछ भी काम नहीं किया उस क्षेत्र में कि आप अगर मोकामा से थोड़ा आगे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी लोगों से बात करेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से अनंत सिंह का चुनाव हारना लाज़मी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि पीयूष प्रियदर्शी यहाँ से जो चुनाव लड़ने वाले थे, और मैंने पहले भी कहा अपने विश्लेषण में कि पीयूष प्रियदर्शी अनंत सिंह को हरा ही नहीं सकते, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी वही हैं जो 2024 में मुंगेर में महागठबंधन के उम्मीदवार को हराया था। तो इस प्रकार से जो मोकामा की विधानसभा है, मोकामा की विधानसभा में कांटे की टक्कर होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है अनंत सिंह हैं उनसे दूर होता जा रहा है वहाँ का चुनाव। क्योंकि भले ही अनंत सिंह को लोगों ने देखा हो कि वो छोटे सरकार माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति वीणा देवी यहाँ पे अगर टिकट मिल जाता है तो आराम से जीत जाएंगी, क्योंकि ये भूमिहार की लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर। और लोग ये कह रहे थे कि पीयूष प्रियदर्शी को टिकट मिलेगा और वो वहाँ से जीत जाएंगे, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं था। तो मेरा विश्लेषण यही कह रहा है कि इस बार जो मोकामा विधानसभा अनंत सिंह से खिसकती दिख रही है। बाकी तो चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं वीणा देवी का, क्योंकि महागठबंधन इसमें बहुत फंसा हुआ है। 17 तारीख की जो मीटिंग थी महागठबंधन की, वहाँ पर तेजस्वी ने रैली की थी, इसमें पीयूष प्रियदर्शी का नाम बहुत ऊपर जा रहा था, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी बांका के हैं और उन्होंने महागठबंधन को हराने में बहुत बड़ी भूमिका थी जब लोकसभा का चुनाव हुआ मुंगेर में। तो फिर भी आपका कोई सवाल हो इन विधानसभाओं को लेकर के तो हमसे कर दिया करें, लेकिन मेरा जो विश्लेषण है, मैं जो कह रहा हूँ कि मोकामा अनंत सिंह के हाथों से जा रहा है। और हो सकता है अगर अनंत सिंह जीते तो 1000-2000 वोटों से जीतेंगे, इससे ज़्यादा से नहीं जीतेंगे। क्योंकि जो नीचे के लोग हैं, नीचे जैसे एससी लोग हो गए, वहाँ के जो दूसरी समुदाय के लोग हैं,
वो भले ही छोटे सरकार कहते हो अनंत सिंह को, लेकिन यादव और भूमियार बिल्कुल भी नहीं कहता है। तो मुझसे सवाल किया करें, मैं आपके सवालों का जवाब दिया करूँगा। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।